हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी के मामले में प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर आमने सामने आ गए हैं। शिमला में दोनों ने पत्रकार वार्ता की और एक दूसरे की सरकारों पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा की सरकार ने राज्य की वित्तीय हालत बिगाड़ी है, जिसे ठीक करने में समय लगेगा, जबकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार आर्थिक दिवालियापन की तरफ जा चुकी है। फिजूल खर्ची के कारण आज आलम यह है कि 3 तारीख होने पर भी कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशनर की पेंशन नहीं दी गई है। आप भी सुनिए दोनों नेताओं के बयान और कमेंट कर हमें बताएं कि कौन सही है। नहीं, अभी सैलरी के मामले में मैं विधानसभा में अंदर सभा पटल पर एक स्टेटमेंट दूंगा। और ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी को रोका जा रहा है। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हमारे भाई है। जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना होता है तो इस प्रकार की थोड़ी सी समस्या रहती है और उसको ठीक ढंग से हमने प्रदेश को आगे बढ़ाना है। बोर्ड निगमों की और इनकी सैलरी तो निकल रही है, जो सरकारी विभाग है उसमें थोड़ा सा सिस्टम को ठीक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर अभी आने वाले समय में जो उनकी सैलरी है उसको निकाल दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि है, और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है। इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिख रहा है। विकास कार्य रुके पड़े हैं हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी सूरत में जो हमने विधानसभा के अंदर नियम 67 के अंतर्गत पिछले कल नोटिस दिया था कि सारा कार्य स्थगित करके विधानसभा की कार्यवाही का इस विषय पर चर्चा की जाए, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि उस चर्चा को हम जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। जब चर्चा होगी तो विस्तार से हम बात कहेंगे, लेकिन यह हकीकत है कि हिमाचल प्रदेश बहुत घोर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है।